नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं अपन। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि परसेंटेज के अंदर अपन ने काफी सारी बात की थी। अ रिडक्शन ऑफ ₹2 पर केजी इनेबल अ मैन टू परचेज 4 किलोग्राम मोर देन शुगर 16 रुपीज। मैंने कहा आप तो ये सोचो कि शक्कर की 1 किलोग्राम की कीमत मान लेते x रुपए थी, है ना? तो x रुपए थी, तो बताओ x रुपए प्रति किलोग्राम थी, x रुपए प्रति किलोग्राम थी। तो पहले 16 रुपए में कितनी शक्कर खरीद रहा होगा? तो अपन ने कहा सर x बटा 16 किलो खरीद रहा होगा। पर 16 रुपए में कितनी खरीद रहा होगा? तो x रुपए प्रति किलोग्राम थी, तो x रुपए में कितनी खरीद रहा था? x बटा 16 किलोग्राम। हाँ यार, इतनी तो बात समझ जाती होगी ना। अगर शक्कर की कीमत 2 रुपए कम कर दी जाए, मतलब x माइनस 2 रुपए प्रति किलो कर देते हैं, 1 किलो की शक्कर कम कर देते हैं, 1 किलो की रेट क्या कर दी? कम कर दी। अगर रेट कम कर देंगे तो 16 रुपए में कितने खरीदेगा? तो आपको सर x माइनस 2 खरीदेगा। तो इस केस में ज्यादा खरीदेगा या कम खरीदेगा? आप ही बताओ, सोचो। ज्यादा खरीदेगा क्योंकि रेट कम हुई है तो शक्कर ज्यादा मिलेगी। कितनी ज्यादा मिलेगी? तो देन मेड टू परचेज 4 किलोग्राम मोर शुगर। क्वेश्चन दे रहा है कि 4 किलोग्राम ज्यादा शक्कर खरीदता है, कितने में? 16 में। तो ज्यादा शक्कर ये है, तो 16 अपॉन x माइनस 2 अपॉन 16 अपॉन x बराबर 4। कैलकुलेशन कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 16x माइनस है। हाँ हाँ माइनस ये, इसको इससे करेंगे तो माइनस का 16x, माइनस को इससे करेंगे प्लस का 32, ये आएगा x स्क्वायर माइनस 2x बराबर 4। ये दोनों तो कट जाएगा, इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा बताइए? तो आप कहोगे 32 बराबर 4x स्क्वायर माइनस 8x, उधर भेज दीजिए, 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 32 बराबर 0। 4 को भेज दो उधर 0 की तरफ, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई होगी। कैलकुलेशन कर लो, एक माइनस में आएगा, माइनस में तो आई नहीं। तो बस क्या करें, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 2x माइनस 8 बराबर 0। तो एक बार आएगा x माइनस 4, एक बार x प्लस 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा? एक बार 4 आ जाएगा और एक बार x बराबर माइनस 2। आपका इसमें क्या परसेंटेज का नहीं, ऐसे तो बात है। अगला भी कर सकते हैं क्या? देखो, अ रिडक्शन ऑफ 50 पैसे दर्जन, एक दर्जन पे 50 पैसे इन द प्राइस ऑफ एग। मतलब आप अंडे खरीदने जाते हो और उसकी पैसों में कितनी कॉस्ट कमी आती है? 50 पैसों की कमी आती है। तो मान लेते पहले क्या कॉस्ट थी? x रुपए प्रति दर्जन की कॉस्ट थी। एक दर्जन की कितनी कॉस्ट थी? x रुपए। अ पर्सन बाय 1 दर्जन मोर देन x फॉर 66 रुपीज। 66 रुपए में कितने खरीदता है? एक दर्जन। तो पहले 66 रुपए में कितना दर्जन खरीद रहा था? 66 अपॉन x। 50 पैसे की कमी हुई तो x माइनस 0.50, 0.50 करेंगे ना, तो पैसे में और ये रुपए, या फिर 1/2 लिख दो 50 पैसे को, 1/2 लिख सकते ना पर दर्जन। इस बार कॉस्ट कितनी कम होगी, इस बार कितना आएगा? 66 अपॉन x माइनस 1/2। कितने ज्यादा खरीद रहा है? तो 1 दर्जन मोर। तो मैंने कहा ज्यादा इस केस में खरीदेगा, कम इसमें खरीदेगा, खेल। तो देखो 66 अपॉन x माइनस 1/2 माइनस 66 अपॉन x बराबर कितना? 1। कैलकुलेशन कर लेंगे, आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया। मिस्टर गिरधर स्पेंड 50% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस होल्ड। मैंने कहा गिरधर की मान लेते हैं इनकम कितनी थी? x रुपए थी। 50% उसने किस पे खर्च कर दिया? हाउस पर। 50 बचा, तो 50 बचा, तो मैंने कहा 50% का मतलब क्या है? 1/2 खर्च कर दिया तो 1/2 बच गया। आगे देखो क्या बोल रहे हैं, हाउस होल्ड आइटम एंड कट ऑफ द रिमेनिंग, जो बचा हुआ रिमेनिंग। ही स्पेंड 50% ट्रांसपोर्ट, 25% ऑन एंटरटेनमेंट एंड 10% स्पेंड ऑन रिमेनिंग एंड स्पोर्ट। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना है? 900 रुपीज। तो मैंने कहा बचे हुए का कितना खर्च कर दिया? 50 प्लस 25 प्लस 10, 85 खर्च कर दिया। तो कितना बचा? 15/100 बच गया। ये तो कहता है सर 900 बचा। हाँ यार, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 से कटेगा कितनी बार? 6 बार, 0 बार। उधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा? x बराबर 60 × 200
12,000 रुपए। बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या मिलेगा? इससे आसान क्वेश्चन मिलेगा? कितने आसान क्वेश्चन है कि नहीं? लिखिए फटाफट। चलो भाई देखिए, ये 3 क्वेश्चन है, समझना। अ सैलरी ऑफ पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज 20%, देन इट इज डिक्रीज बाय 20%। मैंने कहा अगर किसी चीज को अपन ने इंक्रीज किया और फिर डिक्रीज किया, तो इंक्रीज करने का मतलब +20, डिक्रीज का मतलब -20, -20 into 20 upon 100। मैंने यही किया जीरो था, से मैंने जीरो, बोला जीरो तो से मैंने। जीरो, ये दोनों कट गए। वही तो बोला था मैंने। माइनस का 4%, तो तूने बोला था वही 0.4। तो बोला था, वो एक 10 लग गया वो नीचे मैंने पर किया ऐसे ही था मैंने। बात वही है। या फिर एक तरीका और, हमेशा ऐसे केस में लॉस होता है तो 40 का स्क्वायर अपॉन 100, सॉरी 20 का स्क्वायर अपॉन ऐसे तरीके बताया 20%। एक बार उस वाले से बता। तो ये आएगा 400 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 4% का लॉस। तेरा गलत है। 100 वाला से? अभी तक ही मत बताओ सर। देखो एक सर और, ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ता है बच्चों में सर। मैंने कहा देखो, एक व्यक्ति है, एक ज्यादा हाँ, उसकी मान लेते इनकम 100 थी, 20% बढ़ी कितनी होगी? 120। ठीक, अब 100 से बढ़कर 120 हो गई, तो मैंने कहा इंक्रीमेंट। अब डिक्रीमेंट का मतलब क्या है? 20% का डिक्रीमेंट, 20% का डिक्रीमेंट, 20% को क्या लिखते हैं बताओ? 1/5। तो डिक्रीमेंट हुआ तो कितना रहेगा? 4/5। तो 120 into 4/5, 5 से काट ली कितनी बार? कितनी बार? 20 और 2 बार, 10, 2 बच गए, तो 4 बार 24, 4 को 4 से क्या? 16, 4 को 4 से 2 से क्या? 8 रख लो, 96। 120 से कितना रहेगा? 96। कितना कम हुआ? 24। कितने से कम हुआ? 120 से। 25 कुछ है तो 0 से 0 काट दो, ठीक है। 12 से काट दो, कितनी बार? नहीं नहीं नहीं, अरे यार 100 से 100 से 100 से कितना कम है? 4 कम है, 100 से 4 का 100। ऐसा है। 4% बिल्कुल, 4% की कमी आ गई, ठीक है। अब सुनो, गुस्सा हो गया था मैं तू काट के सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कंटेन 5% सॉल्ट। मैंने कहा एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 5% कितना है? सॉल्ट है भाई। इफ 20 लीटर ऑफ वाटर इज इवोपरेट, इवोपरेट का मतलब हटाना, वॉश करना, देन सॉल्ट बिकम 15%। तो मेरे बच्चों में मान लेता हूं कि मेरे पास x लीटर का सॉल्यूशन, x लीटर क्या था? सॉल्यूशन। इसमें क्या था? सॉल्ट था और वाटर था, एक तो सॉल्ट था और एक वाटर था। अब मैंने कहा सॉल्ट स्टार्टिंग में कितना था? तो आप कहोगे 5%। आपने क्या किया? पानी को उड़ा दिया तो -6 किया होगा, और मान लेते हैं बाद में कितना हो गया, तो आप कहोगे 15% हो गया सर। हाँ, तो मैंने कहा आप बताओ, सॉरी कितना लीटर उड़ाया? 20 लीटर। ये तो बोलो 20 उड़ाया, ये भी बोला 20 लीटर। तो मैंने कहा स्टार्टिंग में, प्रारंभ में सॉल्यूशन की मात्रा x, बाद में सॉल्यूशन की मात्रा x में से 20 कम कर दिया, और स्टार्टिंग की परसेंटेज कितना था? 5। तो ये कितना देता है? बाद की परसेंटेज मात्रा देता है, ये होता है। तो 5 से कटिए कितनी बार? 3 बार। तो x बराबर कितना आएगा? 3 से करेंगे तो 3x - 60, इधर लेके आएंगे तो कितना आएगा? 60 बराबर 2x, तो x बराबर 30 लीटर। बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या मिलेगा? अरे मिलेगा क्या? इजी था। ऐसे 12 लीटर ऑफ मिक्स ऑफ एसिड एंड वाटर contain 30% of acid, how much liter water should be withdrawn to make acid 40%? यानी का 12 लीटर का गोल था, इस बार कितने लीटर का गोल था? 12 लीटर ऑफ मिक्स एसिड, जिसमें क्या था? एसिड था और वाटर था, एसिड था वाटर था, ठीक है। कंटेन 30% एसिड, स्टार्टिंग में एसिड की मात्रा 30%। हाउ मच लीटर वाटर शुड बी विथड्रॉन, कितना वाटर निकाला जाए कि एसिड की मात्रा क्या हो जाए? 40%। फिर शायद एसिड की मात्रा बढ़ रही है, तो नॉर्मल सी बात है। मैंने कहा प्रारंभ में सॉल्यूशन की मात्रा 12, बाद में सॉल्यूशन की मात्रा 12 - x। स्टार्टिंग में कितना प्रतिशत था सॉल्यूशन में? एसिड 30, बाद में कितना आएगा? जो दे रखा है, कोई दिक्कत है क्या? 0 से 0 काट दीजिए, उधर मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 बार 36, 12 को 4 से किया 48, और यहाँ से -x को 4 से किया -4x। इधर भेजेंगे तो क्या आएगा? 4x बराबर 12, x बराबर कितना गया?
कोई दिक्कत नहीं। तो इससे आसान क्वेश्चन कहीं मिलेंगे क्या, मार्केट में मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे ना। तुम्हें आने चाहिए थे, नहीं आने चाहिए थे? आने चाहिए थे। कराए हो बोलते श्वेता तो पहले तो हम लोग ऐसे करेंगे इसको करना है। चलो लिखिए एक बार। ये कह दे कि तू कर लेंगे, नहीं कहेगी तो वाह। चलो तो अपन एक काम करते हैं, ये प्रतिशत की बिल्कुल एंडिंग क्लास है और ये प्रतिशत यहाँ से खत्म हो चुका है। इनका अब- भी टेस्ट है ऑनलाइन वालों का। 8 तारीख को आपकी जितने भी लोग परीक्षा है। सबकी परीक्षा परीक्षा है 8 तारीख। 8 नवंबर आप जानते हैं बहुत अच्छा दिन है। कितने क्वेश्चन कितने नंबर है? मंडे को भी है ना 30 क्वेश्चन होंगे। बोले सर नहीं इतने नहीं सर। चलो कोई बात नहीं, 1 घंटे में हो जाएंगे 40 क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन। और 1 आवर का टाइम। वाह नहीं हो सर ये क्या हो मतलब 40 क्वेश्चन 1 घंटे का समय। जिस पर हो पैटर्न पे जाएगा, एसएससी अपन आता है पेपर उसी करेंगे। पैटर्न पे अपन तो क्वेश्चन आ देंगे। जाएगा। बस वो बिल्कुल question प्योर करना पेपर है। होगा, ऑनलाइन भी पेपर होगा, ऑफलाइन भी पेपर होगा। आपको पेपर करना है, कतई परेशान नहीं होना, ठीक है? सर, बाकी 30 ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मैथमेटिक्स का शो। ओके देना चाहिए। टीसी कर दो सर। अच्छा लग रहा है देखने में भी। मुझे भी अच्छा लग रहा है ये 40 वाला। ठीक है भाई। इससे ज्यादा हो जाएगा।